में रोशन रोही बोला भी है कि किरण सिंह पहले से शादीशुदा है। अब पीछे सब जेल और रोशन रोही का होगा बेल। किरण सिंह ये जाएगी तो कानून है, ये है कि वो अफेयर में भी चल जाएगा तो जेल चल जाएगा, लेकिन औरत अगर 7 गो से साथ भी सो के आ जाएगी तो उसके लिए कोई जेल ही नहीं है, वो बाहर घूमते रहती है, तो एक गलत कानून है। सोने जाती है बिस्तर पर तब ना शोषण होता है। ऐसी कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके पास जबरदस्ती आके करता है, आप कहे जाती हैं आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए, आप अभी गई हैं कल स्टार बनना है। 2017 में वो खुद से शादी की थी। नहीं जी, पहला पति जो राजा बाजार। किरण सिंह का बच्चा भी है। हाँ एक बच्चा भी है, लेकिन एक बच्चा सामने नहीं है। हाँ सामने नहीं आया अभी, वो भी आ जाएगा कुछ दिन। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। रोशन रोही और किरण सिंह के मामले पे हमारे साथ 2 महिला हैं जो काफी खुलकर आवाज उठा रही हैं और बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। आपका क्या नाम है? गुड़िया कुमारी। अच्छा, रोशन रोही के मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है? रोशन रोही के मामले में यही खुलासा हुआ है कि अभी से पहले किरण सिंह चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मेरे माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, हम अनाथ हैं। वो एक नंबर की झूठी और झूठ बोल रही थी। उनके माँ बाप भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी है, भौजाई भी है। उनका मायका शास्त्री नगर में है, लाल बाबू मार्केट के पास। उनके पापा तापेश्वर छात्रावास में। क्या तो अनाथ क्यों बन रही है? आप लोग का टीआरपी कैसे मिलेगा? हाँ, तो इसलिए हाँ तो टीआरपी के लिए इतना माँ बाप को भी त्याग दिया। अरे कोई कुछ भी कर सकता है आदमी, वही की है ना। 1 साल से तो आप लोग को पता था कि उसके माँ बाप भाई बहन है, सबको तो यही पता कि वो अनाथ है। तो अभी आपको पता चला ना कि माँ बाप भाई बहन सारे लोग हैं। वो झूठ बोलती हैं और ये जो एलिगेशन लगाई, जो इल्ज़ाम लगाई हैं, वो भी एक नंबर का झूठ है और खुद ही तो झूठी है। वो तो आपको प्रमाण मिल जाएगा जब उनके माँ बाप का सामने तस्वीर रहेगा। अच्छा, तो इतने दिन से ये लोग रिलेशनशिप में थे, फिर अलग कैसे हो गए? अब रिलेशनशिप में थी जब तक उनको लग रहा था, अच्छा लग रहा था, रिलेशनशिप में थी। अब हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, ऐसा थोड़ी है कि उन्हीं का हुआ होगा। या 90% अगर औरत बर्दाश्त ना करेगी ना तो 90% घर टूट ही जाएगा। तो उन लोग को इस आपसी जैसे प्यार मोहब्बत हम लोग बंद कमरे में करते हैं, तो ये जो मैटर था उनको बंद कमरे में ही समटाना चाहिए था। रोशन रोही और किरण सिंह में दोषी कौन है? अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों दोषी हैं, लेकिन हम लोग इस मैटर पे नहीं बात करने आए हैं कि तब इसका मतलब पति नहीं था, आप उसको यूज कर रही थी इतने दिन से। उनका शादी हुआ था? शादी 1 साल पहले बंद कमरे में ही हुआ था, बंद कमरे में ही की थी। खुद को तो अभी बच्ची बताती है कि अभी वो नाबालिग हैं। में भी हुआ। 2017 में वो खुद से शादी की थी। नहीं जी, पहला पति जो राजा बाजार में रहता है, अभिषेक नाम। तो शादीशुदा है। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आपको कैसे पता? हमको मेरे पास फोटो वगैरह सब कुछ आ प्रूफ है? प्रूफ आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं ना बोल रही है, नहीं तो कल होकर आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दें। नहीं जी, ऐसे कैसे बोलेंगे। प्रूफ आया हुआ है, लड़का से भी बात हुआ है, सब कुछ हो गया है, फोटो भी आया हुआ है। शादीशुदा महिला से रोशन रोही शादी किया। हाँ, रोशन रोही पहले से ही जानता था। एक इंटरव्यू में रोशन रोही बोला भी है कि किरण सिंह पहले से शादीशुदा है। आप पीछे का इंटरव्यू देखिएगा, पिछला विवाद का। हाँ, उसमें बोला है कि ये पहले से शादीशुदा है। हाँ, तो फिर दूसरा शादी हुआ रोशन रोही से। दूसरा शादी उसको मानिए नहीं, दूसरा शादी क्या हुआ? मान्य है शादी, नाबालिग लोगों का मान्य है शादी, दूसरी शादी थोड़ी मान्य होता है। हमारे हिंदू धर्म में एक ही शादी होता है, 2 नहीं होता है। पहला तलाक नहीं हुआ जब तक दूसरा शादी मान्य नहीं होगा। और एक चीज़ और, वो बंद कमरे में शादी हुई थी, तो उसका कोई न एविडेंस है, न प्रूफ है, कुछ नहीं है, तो उसका ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप किनको दोषी मान रही हैं? किरण सिंह दोषी हैं। हाँ, कैसे नहीं दोषी हैं जी? आप पति एक तरफ बोलती हैं कि वो मेरा पति है और एक तरफ आप उस पर केस कीजिएगा, तो ये कहाँ तक सही है? तो आप पूरे दुनिया, आपको सब लोग देखता है, आपका गाना सुनता है, आपको जो देखेगा वो क्या आपसे सीखेगा कि ये मतलब अब हम लोग को भी यही करना चाहिए कि पति पे केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इनसे ये तो समाज के लिए फिर धब्बा है ना। सारा समाज में फिर तो सब लोग महिलाएं इनसे सीखेंगे कि कुछ भी पति थोड़ा सा मार दिया, कुछ भी बोल दिया तो आप केस कर दो जी। औरत को सहना पड़ता है, अगर नहीं औरत सहेगी तो घर एक भी नहीं बसेगा। अच्छा, आए दिन लगातार भोजपुरी में एक खबर चल रही है, कोई 2 शादी कर ले रहा है, कोई 4 कर ले रहा है, ऐसा क्यों देखा जा रहा है? ये भी गलत है, इस पे भी कानून आना चाहिए। जो भी पति अगर दूसरी शादी करता है तो उसी टाइम उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। जो भी पत्नी बिना डाइवोर्स का दूसरी शादी करती है तो उसकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। लड़कियों को भी देखना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पति दूसरा शादी करे तो अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन पत्नी दूसरी शादी करेगी तो उसकी कोई अरेस्टिंग ही नहीं है। औरत के लिए मतलब और मर्द के लिए कोई कानून ही नहीं है, सारा कानून औरत के लिए ही बना हुआ है। आप मर्द लोग बच के रहिएगा, अब औरत लड़की से खुद को बचा के रखिएगा। फोटो भी आप किसी लड़की के साथ खिंचवा लीजिएगा ना,
और कुछ हो मत उसके साथ कीजिए तो सजा है। अगर वो कोर्ट में थाना में लेके चल जाएगी कि मेरे साथ सोया है, आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा। इतना खुल कर आप लोग बोल रही हैं, डर नहीं लग रहा है? का डर क्यों? लड़कियों से डर है, लड़कियों के लिए संदेश दे रहे हैं। और किरण सिंह के देख कर इस हमारे समाज में गलत संदेश जा रहा है कि पति पत्नी बहुत सारी अभी शादी का सीजन चल रहा है, गांव में थोड़ी एज पूछ के शादी होता है। तो भी कल अपने माँ बाप पे कह दे कि नाबालिग में शादी होगा, पति पे कर देगी केस, तो एक गलत संदेश दे रहे हैं हमारे पब्लिक को। और हमारे जो भी जनता देख रहे हैं, किरण सिंह की वजह से गलत संदेश जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से शादी की थी, तो फिर बिना मर्जी कैसे हो गया? आप रिलेशन में अपनी मर्जी से गई थी, जबरदस्ती एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। किरण सिंह का दूसरा शादी करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। किसी भी औरत और मर्द के लिए दूसरी शादी बिल्कुल गलत है। आप कैसे दूसरी शादी की? किरण सिंह का बच्चा भी है। हाँ, एक बच्चा भी है, लेकिन बच्चा सामने नहीं है। हाँ, सामने नहीं आया अभी, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो अभी जानकारी है कि एक बच्चा भी है और पति से उनकी बात हुई है। वो बोला है कि मैडम हम सामने आ जाएंगे तो हमको रखना पड़ेगा, हम नहीं रखेंगे। अब बहुत जल्द बाहर आएगा, इसका सारा कला चिट्ठा कोर्ट में जाएगा, वो बाहर आएगा। बिल्कुल सब जेल। और रोशन रोही का होगा बेल। किरण सिंह जाएगी जेल? हाँ बिल्कुल जाएगी। 420 420 में जाएगी वो जेल, क्योंकि झूठा आरोप लगाई है। और अंडर एज जो बता रही है वो अंडर एज नहीं है। उसका आप रिपोर्ट देख लीजिए, 19 से 20 साल दिखा रहे शिवनंदन भारती जी का रिपोर्ट देखिए। जब ये 19 से 20 साल, अभी से 1 साल पहले रिपोर्ट आया, तो ये अभी 17.5 की कैसे है? तो आधार कार्ड मैटर नहीं करता है। और सच्चाई है, सच को आप, हाँ, कानून से मेरा ये है कि आप जाँच कीजिए। और कल को कहे कि मेरा माँ बाप भाई बहन नहीं है, तो सबका DNA करवाइए, DNA टेस्ट होना चाहिए। आप लोग किस संस्था से? हम लोग महिला पुरुष कल्याण मंच के फाउंडर हैं। अच्छा, आज तक देखा जाता था कि महिला विकास मंच था या महिला संघ था बहुत सारा, लेकिन आप लोग महिला और पुरुष दोनों के लिए आवाज। महिलाओं से ज्यादा पुरुष पीड़ित है। अभी जितना भी केसेस हम लोग के पास आते हैं, सारे पुरुष के ही आते हैं। और पहले महिलाएं पीड़ित थी, लेकिन अभी पुरुष पीड़ित है। आजकल देखा जा रहा है 4 बच्चों की माँ भी फरार हो जा रही है, 3 बच्चों की माँ, 4 बच्चे की बाप, यही लोग फरार हो रहा है। यही लोग ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज है ऐसा। बस तो क्या कीजिएगा उन लोग क्या कदम उठा? उन लोग के लिए कानून मंत्री से मेरा एक मांग है कि जो भी लड़का लड़की या औरत मर्द बिना पहली बीवी से डाइवोर्स का शादी करता है, तो उस पर उच्च कार्रवाई की जाए। उन लोग को सीधे जेल भेज दीजिए। अगर 1-2 मैटर में ऐसा होगा ना, तो कोई भी औरत दोषी हो या मर्द दोषी हो, दोनों पे उतना ही कानून। अगर मर्द भी 2 शादी करता है तो जेल होता है, औरत भी 2 शादी पति रहते करती है तो उसको भी जेल होना। मर्द के लिए तो कानून है, ये है कि वो अफेयर में भी चल जाएगा तो जेल चल जाएगा। लेकिन औरत अगर 7 गो से साथ भी सो के आ जाएगी तो उसके लिए कोई जेल ही नहीं है, वो बाहर घूमते रहती है। तो एक गलत कानून है। औरत मर्द कुछ करेंगे, हम आप पे ब्लेम लगा देंगे। लड़की है, कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियों का मेंटलिटी बन गया और लड़कियों का मन बढ़ रहा है ऐसे कानून से। और ये कानून से भी हो रहा है कि लड़कियों का बढ़ा रहे हैं मन, तो बहुत सारे लड़की इसका फायदा उठा रही है, मिसयूज कर रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। किरण सिंह को क्या कहिएगा? किरण सिंह को कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कीजिए, आपकी वजह से हमारा पूरा समाज गंदा हो रहा है। एक गंदगी को साफ कीजिए। भोजपुरी भी बदनाम हो। अब भोजपुरी तो खैर पहले से ही बदनाम है, ये आके कुछ और ज्यादा बदनाम कर दे। अच्छा, भोजपुरी में लड़कियां बोलती है हमारे साथ शोषण हो जाता है, ये होता है। भाई तब सोने जाती है बिस्तर पर, तब ना शोषण होता है। ऐसी कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके पास जबरदस्ती आके करता है? आप कहे जाती हैं आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए, आप अभी गई हैं कल स्टार बनना है, ट्रेंडिंग में, वन ट्रेंडिंग में आना है, तो होगा ही ना। आप ना मान लीजिए कि हम लड़की हैं, हम भी एक औरत हैं, हम एक औरत हैं। अगर जब तक मेरा मर्जी नहीं होगा किसी के पास जाने के लिए, मेरे पास किसी का औकात है कि जबरदस्ती आ जाए, तो ये लड़की का गलती है। 110% औरत और लड़की का गलती होता है कि हम किसी मर्द के पास जाते हैं। और भी शादीशुदा मर्द को क्यों फंसाती है सब भाई? ये भी गलत बात है। और 2 साल के प्यार के लिए 20 साल का प्यार भी त्याग। का घर को सब होटल समझ ली है, माँ बाप पाले पोसे, और 2 दिन के प्यार के लिए माँ बाप को सब त्याग देती है। तो लड़कियों और लड़कों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने माँ बाप का मान प्रतिष्ठा बचा के रखें। बस इसके लिए कोई पीड़ित है, आप लोगों से संपर्क करना चाहता है, कैसे? आप नंबर चला दीजिए, हेल्पलाइन नंबर हम आपको दे देंगे। मुंह से क्या बोले? अच्छा, कहाँ के लोगों की मदद कर सकती है? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। पुरुष या महिला दोनों? पुरुष, जो फादर मदर जिनको लोग नहीं रखता है, सब बेजमीन विवाद एवरीथिंग। हाँ। तो चलिए, बाकी आप लोग देखिए। और भोजपुरी के खबर सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।